आप ऑडिबल म्यूट नहीं पे सर, ऑडिबल नहीं हो सर, आप आवाज नहीं आ रही है आपकी। चैट में हमको लिखना पड़ेगा, एक सेकंड। लिख रही हो क्या? वो है शिवानी को है ना। सर आवाज, आई थिंक इज नॉट इवन, इज नॉट लुकिंग एट दिस सर, अभी कैन हियर यू। अभी मैंने चैट में तो उनको लिख दिया है, शायद देख लिया उन्होंने। हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ठीक। जितेंद्र, हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, उसको तो छोड़ो, वो वाली तो डिलीट कर सकते हो, बट जो मतलब रहने दो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। आप वो दूसरी वाली जो है ना, जैसे कि वो वाली है, वो एक्टिवेटेड है। सर आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। You're not audible, sir. हाँ तो एक मिनट, मैं उनको कॉल पे डालता हूँ, बोल दो भाई उनको। एक वो कहेंगे यही आपको कि भाई हमको 1 सेकंड के लिए एक्सेस दे दो आप, वो तो यही बोलेगा। तो आप उसकी तैयारी रख लेना कि भाई या तो टाइम सेट करा लो या तो IM एक्सेस दे दो, वो कह रहा है गिव मी IM। गुड इवनिंग यूवी रेनबो। मुझे आपकी टीम में वैसे मंगल का नाम याद हो गया है, बाकी मुझे किसी का नाम याद नहीं है। मंगल सबसे ज्यादा एक्टिव है ना, वो हर चीज करके बताती है, हर चीज का जवाब देती है, इसलिए मंगल का नाम मुझे याद हो गया। बच्चों अभी सर आ रहे हैं, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, सर का आवाज नहीं आ रही थी ना, तो अभी फिर से वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये आ रहा है, ये रेनबो होम आप स्क्रीन ऑन नहीं कर रहे हैं, हमें पता है आपका इशू आता है स्क्रीन का, बट आपको सब समझ में आ रहा है? यस चैट में डाल दीजिए अगर आप डाल सकते हैं, या अपना अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। आई थिंक प्रेरणा रेनबो अपना वीडियो ऑन नहीं करते, यरवाड़ा तो करते हैं। अच्छा हाँ प्रेरणा, सॉरी हाँ यस। हाँ चलो ठीक है सर, आ गए। हेलो बच्चों। सबको एक्सेस देना होगा, अनम्यूट करना। ऑडियो ही नहीं कनेक्ट हुई इस बारी तो सर की। अभी हो गई। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है अभी? हाँ जी, आवाज तो सुनाई दे रही है, वीडियो नहीं दिख रही बस। आ गया हूँ मैं अभी। ओके चलिए, गुड इवनिंग सर। करें थोड़ा सा डिस्टरबेंस, अभी देखिए टेक्निकल चीजें हैं, तो धीरे धीरे चीजें, एक कुछ चीजों पर है ना इंसान का वश नहीं होता है। इंसान ने चीजें बना ली हैं, हमने कंप्यूटर बना लिया, मोबाइल बना लिया, हमने इंटरनेट बना लिया,
सब चीजें बना ली है हमने, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी है जिन पर इंसान का बस नहीं है। उसमें से एक ये नेटवर्क, जैसे इंसान का अपने जीवन पे बस नहीं है ना, वैसे ये नेटवर्क है, ये जो लाइफ लाइन ऑफ द कंप्यूटर है ना, इस पे बस नहीं है। ये अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है। सर दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, बट नेटवर्क का कोई इलाज नहीं हुआ अभी। इसका कोई इलाज नहीं है। तो हमें इसके साथ ही रहना होगा, जैसे कि अभी हमें कोविड के साथ ही अपने आप को रखना है, रहना है, उसके साथ रहने की हमें आदत डालनी है, वैसे ही हमें इस नेटवर्क के साथ भी रहने की आदत डालनी है। तो कभी ये सपोर्टिव होगा, कभी ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेगा। एनीवे, चलिए सो फिर से शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आज तो वाकई में सभी स्टूडेंट्स में बहुत एनर्जी दिख रही है, बहुत इंटरेस्ट और बहुत एनर्जी दिख रही है एक्टर्स के अंदर। तो आपके जो वीडियोस हैं वो मेरे पास आ गए हैं। तो मैम आपने कुछ तय किया है किस किस को आपने क्या क्या प्राइज दिए हैं? कुछ आप लोगों ने एक्सरसाइज नहीं सर, आप ही हमारे लिए तय करेंगे, जो आपको बेस्ट लगेगा। यू आर द बेस्ट जज, सो हम उनको भेजेंगे आफ्टर द क्लास। यू लेट अस नो, आप ही अनाउंस कर देना जो भी आपने करना है। आप जो चूज करोगे हम उन बच्चों को कुछ दे देंगे। ओके, सो ये एक्टिविटी फिर ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में अपडेट करूंगा, जी क्योंकि वीडियो मेरे पास अभी आए हैं। एक्चुअली क्या है, मैं आपको मैं हूँ घर पे ही, लेकिन अभी इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मेरी सीनियर फेलोशिप कंप्लीट होने जा रही है। सीनियर फेलोशिप इज अवॉर्डेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसकी लास्ट रिपोर्ट जानी तो 15 अगस्त तक थी, लेकिन मैं अपना टाइम ले रहा हूँ क्योंकि अभी कोविड है। और मैंने वहाँ पे उनको बोला, क्योंकि मेरा क्या ये रिसर्च सर्वे बेस्ड है, डिजिटल सर्वे फॉर इन थिएटर। ओके, क्योंकि 4 जोन में डिवाइड किया था मैंने ये रिसर्च, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो जयपुर का कंप्लीट हो चुका, जोधपुर का कंप्लीट हो चुका, उदयपुर का कंप्लीट हो चुका, अभी बीकानेर वाला है। अब कोविड पीरियड, पूरा पीरियड है ना, मेरी इस रिसर्च का पूरा पीरियड है ना लॉकडाउन में चला गया है। मुझे जाना था बीकानेर में, बीकानेर जाके इंटरव्यूज करने थे, डायरेक्टर से इंटरेक्शन करना था, वो रिकॉर्ड करना था, फिर मैं अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो वो पीरियड तो चला गया। एंड अब इस वक्त कंडीशन ऐसी है नहीं कि वहां जाया जाए, क्योंकि अभी ट्रैवल करना और ये कोविड इफेक्ट हो गया तो रिपोर्ट ही नहीं जा पाएगी। और फिर हमारे पास में आजकल इतनी टेक्निक्स हैं, तो हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने में पूरी इस टेक्निक का मैंने यूज किया है। तो यहीं बैठ के टेलीफोनिक इंटरव्यू कर लिए, सारे डाटा उन्होंने भेज दिया व्हाट्सएप के थ्रू, मेल्स के थ्रू। तो अब वो लिख रहा हूँ और ऑलमोस्ट रेडी है, फाइनल फिनिशिंग स्टेज पर हूँ, ऑलमोस्ट रेडी है। तो मुझे लगता है कि इस महीने के एंड तक आराम से मैं जल्दबाजी नहीं करता अपने रिसर्च में। आई टेक माई टाइम प्रॉपरली, क्योंकि जो मेरे दिमाग में स्ट्रीम्स हैं, जो मेरे आइडियाज हैं, जो मेरे प्लानिंग है, डिजाइनिंग है, वो प्रॉपर हो जाए। तो इस महीने के एंड में मैं तक उसको भेज दूंगा। और फिर मैंने वहाँ टाइम भी ले लिया उनसे, उन्होंने हमें सितंबर एंड तक का टाइम दे दिया, लेकिन जितना डिले हम करेंगे उतना नुकसान। जी जी, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा मैटर है जिसमें लोग 5-5, 6-6 साल लगाते हैं पीएचडी करने में, तो उनको आइडियाज नहीं आते हैं, मूड नहीं बनता है। तो हालांकि ये मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैंने है ना उसको पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने टाइम पर पीएचडी किया, टाइम पर जूनियर फेलोशिप हुआ, और टाइम पर ही मेरे सीनियर फेलोशिप कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जो आपको थोड़ा लेथार्जिक कर देता है, अरे कल कर लेंगे काम, परसों कर लेंगे काम। इसमें इंटरेस्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है, बहुत मुश्किल भी है, लेकिन बहुत जरूरी है। चलिए, सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? कैसे आप सभी? आवाज सुनाई दे रही है आप सबको मेरी? ओके, थम्स अप, टेक योर थम्स अप। ओके, गुड गुड, ग्रेट ग्रेट। आपकी परफॉर्मेंसेस आ गई हैं, मैं देखूंगा, अभी देख करके आपको मैं अपडेट करूंगा। चलिए, आज है ना, क्योंकि आज मुझे ऐसा थोड़ा फीडबैक आया, मैडम ने शायद बताया होगा, मैम आपने बता दिया क्या कि अभी ये क्लास बाइंड होने की तरफ जा रही है? सॉरी सर, मतलब ये क्लास अभी ज्यादा, ये वर्कशॉप एक्चुअली बेसिकली वर्कशॉप है, वर्कशॉप का अपना एक टाइम लिमिटेशन होता है। जी तो ये वर्कशॉप अब कल्मिनेशन की तरफ है, ऐसा बच्चों को आपने किया है अपडेट? नहीं, एज सच तो अभी कुछ अपडेट नहीं है। एक्चुअली मैं आपसे भी बात करने वाली थी, मे बी वी कैन रन इट फॉर अनदर मंथ इफ किड्स आर इंटरेस्टेड, सो एंड इफ यू आर फ्री, सो नहीं, मैं तो अभी घर पे ही हूँ, फ्री हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए खैर, अगर ये बच्चे आगे करना चाहते हैं, मेरा एम है कि इनको हम कुछ सर्टिफिकेट दिला सके कि उनकी भी कोई क्रेडिबिलिटी बने।
सो अगर हम थोड़ी ज्यादा क्लासेस कर सकते हैं उनके साथ कि उनको वो क्रेडिबिलिटी मिल पाए, सो व्हाई नॉट. So I thought I'll speak to you regarding this, but we'll speak about it over the phone. अलग से कर लेंगे बात. sure. मेरी एक वर्कशॉप मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ सबके सामने, बच्चों को भी पता चल जाएगा, कोई इशू नहीं. मेरी एक वर्कशॉप सैंक्शन है संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली से. वो वर्कशॉप जो टाइटल है ना, वो आधुनिक रंगमंच में लोकनाट्य शैलियों के प्रयोग, विषय तो ये है. और हम यहाँ पे मॉडर्न थिएटर की बात कर रहे हैं. हम देखते हैं कैसे अगर स्टूडेंट्स को उसके साथ मैं जोड़ सकता हूँ तो जो सर्टिफिकेट देंगे ना, उसमें क्या फायदा हो जाएगा, उसमें संगीत नाटक एकेडमी का और हमारी संस्था का लोगो आ जाएगा, आपके साथ में कोलैबोरेशन हो जाएगा. वही मैं चाह रही थी कि अगर हम 1 मंथ या 1.5 मंथ जो भी आप फील करते हैं इसको एक्सटेंड करके इनको कुछ ऐसा सिखा पाए कि उनके कोई क्रेडिबिलिटी बन जाए. हाँ, तो हम उसको प्लान कर लेंगे, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क कर लेंगे. अभी तक तो थोड़ी चल रहा था, एक बाउंडेशन हो गई हमारी, बॉन्डिंग हो गई है. सो अब हम कुछ प्रैक्टिकल वर्कआउट कर लेंगे. तो थोड़ा सा उछल कूद करनी पड़ेगी, उसके लिए कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तो वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. सो अभी तो फिर आज तो हम अपनी इसी एक्टिविटी को कैरी कर लेते हैं, एक पूरा प्लान चेकआउट कर लेते हैं कि मैं आपको भेजूंगा. आई एम श्योर व्हाटएवर दे हैव लर्नड विल आल्सो हेल्प देम इन द वर्कशॉप. सो डेफिनेटली इनको बिल्कुल उसका फायदा मिलेगा जरूर से. तो मैं आपको मेरा सिलेबस मैंने बना रखा है, वो मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप उसमें देख लीजिए कि हम क्या क्या एक्टिविटीज उसके साथ कर सकते हैं. ऑनलाइन एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं, तो उस पर डिस्कस. बच्चे आप सब आगे बढ़ना चाहते हो, सर्टिफिकेट्स चाहते हो थिएटर में, आपके इंटरेस्ट पे सब कुछ डिपेंड करता है. थम्स अप थम्स डाउन करके बता दो. ओके. मैं आपको और सजेस्ट करूंगा कि बच्चों का चिल्ड्रन थिएटर का भी अपना एक स्ट्रीम होता है. जैसे या यूथ का थिएटर होता है ना, अडल्ट थिएटर होता है, वैसे चिल्ड्रन थिएटर भी होता है, और उसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम है पूरे इंडिया में, नहीं पूरे वर्ल्ड में जी, चिल्ड्रन थिएटर के नाम से. तो ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, ये चिल्ड्रन थिएटर की एक्टिविटी है. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है नई दिल्ली में, वहां पे उस कैंपस के अंदर चिल्ड्रन थिएटर का एक विंग है. उसका नाम है संस्कार रंगटोली. अगर आप उनसे टाइप कर लो इस एक्टिविटी को, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप अपने प्लेटफॉर्म से ये अपॉर्चुनिटी उनके साथ कोलैबोरेट कर लीजिए. उसमें क्या टर्म्स कंडीशन देंगी, क्या आप उनसे चाहते हो और वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आप देख के कर लीजिए. उससे ये होगा कि ये अगर एक्टिविटी उनके साथ कोलैबोरेट हो जाएगी, जिसमें मुझे लगता है कि वो आसानी से और खुशी आ जाएंगे. क्योंकि एक तो आप लोग, सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग का प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग है. सब पूरा आईटी भी पूरी सेल यहाँ पे जुड़ी हुई है. फिर जिस कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं, वो कॉज अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग कॉज है. सोसाइटी के लिए आप काम कर रहे हो और वो कनेक्ट हो जाएंगे. इसमें कहीं भी आपका ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम इससे अर्न कर रहे हैं जी, है ना. आप एक सोशल कॉज कर रहे हो, तो वो मुझे लगता है आसानी से कनेक्ट कर लेंगे वो लोग. और वहां से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आप और बड़ा प्लेटफॉर्म बना लेंगे, अपने बच्चों को और जोड़ लेंगे. इसमें फिर हम ये कर सकते हैं कि बीच बीच में हम और गेस्ट फैकल्टीज को बुला लें. इससे मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी कि हम इनको कैसे मैक्सिमम वे में, बेटर वे में आगे बढ़ा सकते हैं इस फील्ड में. जी हाँ. सो उसको अपन देख सकते हैं. हम आपसे मैं बात कर लूंगी. सो जो भी हम प्लान करेंगे देन वी कैन गो फॉरवर्ड विद इट. या जरूर सर. सो चलिए अभी थोड़ी अपन एक्सरसाइज वगैरह शुरू करें. 15 मिनट हमारे बातचीत में निकल गए, थोड़ा सा हम वर्कआउट कर लें. पिछले वीक हमने कोई एक्टिविटी एसेस नहीं की, हम सिर्फ प्ले बनाने में रहे. तो चलिए सीधे बैठ जाइए सब लोग. थोड़ा सा ये डेली का रूटीन है. आप देखेंगे सुबह है ना, सुबह 8 बजे से इंडिया टीवी पे बाबा रामदेव आते हैं और वो योग करते हैं. वो आधा घंटे का प्रोग्राम होता है. वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी एनर्जी है उस एज में. और यकीन मानिए एक्टर के लिए भी उतनी एनर्जी, उतनी फुर्ती चाहिए. और ये योगा एंड एक्सरसाइजेस, ये फिजिकल फिटनेस, ये सब एक्टर की ही अपनी रिक्वायरमेंट है. एक्टर के पास में सब होना चाहिए. स्पोर्ट्स उनको आना चाहिए, कार ड्राइविंग आनी चाहिए, हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, स्विमिंग आनी चाहिए, फाइटिंग आनी चाहिए. फाइटिंग का मतलब ये नहीं कि फाइटिंग हम रियल में करते हैं. जो फाइटिंग हम स्टेज पर या कैमरे के सामने करते हैं, वो सामने से देखने पर रियल लगती है, लेकिन वो रियल होती नहीं है.
इस बात का ध्यान रखिएगा। वो सब एक वो इल्यूजन है, एक भ्रम पैदा करते हैं हम अपने इफेक्ट्स के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू एक भ्रम पैदा करते हैं और ऑडियंस को वो रियल लगता है, जबकि वो रियल नहीं है कि नहीं। तो जब भी फाइटिंग के सीक्वेंस आप प्लान करो तो रियल में मत मारना, वो मारने का एक्शन है, ठीक है, फाइटिंग का एक्शन होना चाहिए। ओके, सो चलिए सीधे बैठ जाइए और हाथ, हाँ सीधे बैठ जाइए। हम हमेशा अपनी क्लास की शुरुआत ओम से करते हैं। ओम में पूरी सृष्टि समाई हुई है। ओम जो है वो उससे हमारा पूरा एकाग्रता, हमारी कंसंट्रेशन हो जाता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और एक एक्टर के लिए एकाग्रचित होना, कंसंट्रेशन लेवल उसका हाई होना बहुत जरूरी है। तभी आप लंबे लंबे डायलॉग याद कर पाओगे, तभी आप एंट्री एग्जिट याद कर पाओगे। स्टेज पर जो जो भी मूवमेंट्स आपको करने हैं, कब आना है, कब बोलना है, क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्या ड्रेसअप है, वो सब चीजें तभी याद कर पाओगे जब आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा। अदरवाइज क्या होगा, 1 मिनट में कुछ ये चीज याद करोगे और अगले मिनट में भूल जाओगे। और नाटक वाले लोग या टीवी वाले लोग या सिनेमा में जो एक्ट करते हैं, वो जो उनकी तैयारी इतनी स्ट्रांग होती है कि एक बार जो डायलॉग याद उन्होंने कर लिया, वो थ्रू आउट द लाइफ नहीं भूलते। आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे। जब हमारे जो रिनाउंड एक्टर्स हैं, जब आप उनको सुनोगे, उनके इंटरव्यू सुनोगे, तो आप देखोगे कि उनको अपनी डायलॉग कितने याद रहते हैं। 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराने डायलॉग्स भी याद रहते हैं। यही तैयारी होती है, ठीक है। सो चलिए सीधे बैठ जाइए एंड क्लोज योर आईज। नाक से सांस लेंगे और मुंह से निकाल देंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स, सीरियस, क्लोज योर आईज, कॉन्सेंट्रेट। सिर्फ मेरी आवाज आप सुनिए, कॉन्सेंट्रेट करिए। ये हाथ किसका उठ रहा है? क्लोज योर आईज, हिलना डुलना बंद कर दीजिए और सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, ब्रीद आउट पे ओम बोलेंगे। आज मैं हारमोनियम नहीं यूज कर रहा हूँ, आज हम अपनी आवाज मैच करेंगे। चलिए ठीक है, सीधे बैठिए, कमर सीधी रखिए। क्यों कमर सीधी रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ? हाँ बोलिए। हाँ बोलो। आज क्या सिखाने वाले हैं? आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। वो ये सब जो चल रहा है ये भी सिखा ही रहा हूँ मैं, आप इसको समझिए, है ना, ठीक है। हम क्यों सीधे बैठने के लिए, कमर सीधी रखने की क्यों बात करते हैं? क्योंकि हमारी जो आवाज है, जो डायलॉग हम बोलते हैं, वो गले से नहीं बोलते, वो हमारे चेस्ट के नीचे यहाँ पे डायफ्राम होता है, डायफ्राम से बोलते हैं। अगर आप ऐसे बैठे हुए है ना, तो वो डायफ्राम दबेगा, और वो दबेगा तो आपकी साउंड प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। और गले से बोलोगे तो गला थोड़ी देर में बैठ जाएगा, फिर आप डायलॉग ही नहीं बोल पाओगे। इसलिए हमारी आवाज भारी आवाज आए और साफ साफ आवाज आए, उसके लिए ये जो सरफेस है पूरा, जो हमारी श्वास नली है और जो हमारा डायफ्राम के बीच का जो पूरा ये सरफेस है, सीधा होना चाहिए, ताकि हमारी सांस आए और जाए प्रॉपर तरीके से। ओके, चलिए ओम बोलेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कंटिन्यू। ओ, ओ, एक बार और। ब्रीद इन, ओ, ओके। ये जो रिलैक्सेशन है, ये जो शांत भाव आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त,
यहीं से हम भावों को समझना शुरू करते हैं। जब हम अपने मेंटली रिलीफ होती है हमारी, मतलब मेंटली रिलीफ होते हैं, हम रिलीफ पोजीशन में होते हैं, फिजिकली हम रिलैक्स रहते हैं, तब हम चीज़ों को समझने के प्रोसेस में आते हैं और यहाँ से हमें चीज़ें क्लियर समझने आनी शुरू होती है। तो सबसे पहला स्टेप ही हमें फोकस करने के लिए रिलैक्स होना ज़रूरी है। ओके, चलिए फनी फेस बनाइए सब लोग जल्दी से। फनी फेस, या शाबाश, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फनी फेस है, फनी फेस बनाओ, फनी फेस। शिवाजी नगर गर्ल्स होम, फनी फेस, फनी फेस। ये सोनल कदम, फनी फेस बनाइए। न्यू विजन रेनबो होम, दक्ष, गुड। ये शिवाजी नगर पुणे, बनाओ बेटा फनी फेस बनाओ। ओके, यस। अच्छा, आपने जो प्ले किए हैं वो तो मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन इन दिनों क्या आपने कोई नया प्ले तैयार किया है, कुछ नया शॉर्ट स्किट तैयार किया है? स्किट कुछ बनाया है? किसने बनाया है? कोई डायलॉग याद है? अच्छा, मैं आज सोच रहा था क्लास में हम क्या एक्टिविटी करेंगे, तो मेरे को एक चीज समझ में आई। आज हम कुछ कहानी बनाते हैं खुद, ठीक है? कहानी बनाने का अपना एक तरीका है। हमारे पास में कोई भी लिखा हुआ कोई मटेरियल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कहानी बना लेते हैं, ठीक है? तो बनाएंगे कहानी सब लोग, या एक काम करते हैं, पहले हम आपकी कहानी सुनते हैं। आपके पास कोई कहानी है सुनाने के लिए? कौन सुनाएगा कहानी पहले? बताओ बच्चों, किसके पास है? बच्चे तो एक्सपर्ट होते हैं कहानी सुनाने में। अभी कोई कुछ काम बोल दे तो अभी एकदम झट से कहानी सुना देते हैं। अच्छा, न्यू विजन रेनबो में सुनाएंगे। हाँ बोल सर, कौन सी भी कहानी? हेलो, हाँ जी सर, सुना रहे हैं। ये न्यू विजन रेनबो के बच्चे सुना रहे हैं, वो कुछ पूछ रहे हैं आपसे। बताओ क्या? हाँ, सिंड्रेला की। बाकी सब बच्चों को पहले चुप करो, सब लोग एक साथ बोलोगे तो समझ नहीं आएगा कुछ भी। सिंड्रेला की कहानी बताऊं क्या? हाँ बताओ 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 बताओ। हाँ बोलो बोलो। एक लड़की रहती है और उसके ना माँ बाप रहते, लेकिन एक दिन क्या होता है, उसकी माँ है ना गुजर जाती, फिर है ना तो उसका पापा है ना दूसरी शादी कर लेते। फिर है ना सिंड्रेला को है ना फिर है ना सौतेली माँ रहती ना, वो सिंड्रेला की बहुत काम करवा लेती। फिर एक दिन पार्टी रहती, फिर वहाँ शांत बसो ना। फिर एक दिन पार्टी रहती, वहाँ है ना सिंड्रेला को उसकी सौतेली माँ बोलती कि तुमको वहां जाना मना है। फिर वो सिंड्रेला बोलती क्यों? तो वो बोलती वहां सब है ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे और तुम्हारे पास क्या है? वो फिर है ना उसकी दो बेटी रहती ना, उसको लेके जाती। फिर सिंड्रेला अकेले घर पे रहती। फिर वहाँ
वो बहुत रोती। फिर उसको है ना उसके माँ की बहुत याद आ रही। फिर वो है ना एक जादू, वो है ना एक मन में ऐसे बोलती कि एक ऑडियो परी क्रैक हो आनी रहा है। चाहिए और मुझे अच्छे से कपड़े लाना चाहिए। फिर अचानक से ना एक परी आती। वो परी है ना सिंड्रेला को बहुत अच्छे से ना कपड़ा देती और उसको एक श्राप देती कि ना देखो तुमको है ना 12 घंटे हो गए ना, 12 घंटे के अंदर आने का, नहीं तो तुम वैसे जो पार्टी में फटेला कपड़ा से सबको दिख पाएंगी। फिर वो बोलती ठीक है मुझे चलेगा है। फिर वो वहां जाके अच्छे कपड़े पहन के पार्टी में जाता। फिर है ना सब जन सिंड्रेला के पास देखते वाह आप कितनी अच्छी दिख रही है। फिर वो राजकुमार बोलता मुझे आपके साथ डांस करना है। फिर वो बोलती चलते हैं। फिर वहां से वो दोनों डांस करते हैं। सबको सिंड्रेला पसंद होती, लेकिन सिंड्रेला का ध्यान है ना घड़ियाल पर रहता। फिर वो टाइम देखती फिर वहां 12 बजते। फिर वो वैसे भाग के जाता और उसका बूट रहता ना कांच का, वो वहां गिर जाता। वो वहां फिर उसके पीछे ना राजकुमार आता, वो भी भाग जाता और वो बोलती ये क्यों भाग गई। फिर वो उसका है ना झूठा उतारती और नहीं उतारता है और अपने पास रखता है। फिर है ना वो सिपाही को क्या बोलता है ये लड़की को मैं ना मिला के रहूंगा। फिर वो दो सिपाही को भेजते सब लड़के के पास। फिर वहां जाके एक सिंड्रेला के घर पे जाते। फिर उसके माँ को बोलते कि ना तुम्हारे पास लड़कियां का, वो बोलते हो दो लड़की है। फिर 2 लड़कियां को नहीं बैठता। फिर बोलते और एक लड़की है कि उसकी माँ बोलती नहीं। फिर है ना एक चूहा बोलता हाँ एक लड़की है। फिर उसको ढूंढ डाल के निकालते हैं। फिर वो लड़की को बैठता है। फिर वो राजकुमार बोलती मेरी सिंड्रेला मुझे मिल गई। फिर उन दोनों शादी कर लेते। खत्म हो गई। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई कहानी कोई और सुनाएंगे? मंगल, बहुत बहुत अच्छी तरह मंगल आपने कम बहुत से अच्छा कम सुना। आपने कम से कम ये जो गर्ल है इनमें बहुत इंथुजियाज्म है और ये अपनी लाइफ में मतलब चीजों को ट्राई नहीं करती हैं, ये पार्टिसिपेट करती है। इसकी अच्छी बात ये है, मंगल नाम है इनका। इट्स अ गुड थिंग कि आप आगे बढ़ के कोशिश करते हो और वो कोशिशें ही हम कामयाब हो जाती हैं। ओके, कोई और आना चाहेंगे? कोई और कहानी सुनाएंगे? हाँ जी सर, ये अभी येरवाड़ा होम से भी बच्चे हाथ खड़ा कर रहे थे बच्चे। हाँ, बहुत देर से। अनम्यूट करो। सर हेलो, हाँ, आ रही है आपकी आवाज। आप कौन सी स्टोरी सुनाने वाली हैं? सर आप म्यूट पे हैं। मुझे हिंदी नहीं आती, मैं मराठी में सुनाऊं? हाँ वो सुनाइए। ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है बच्चा, आप हाँ सुनाइए। वैसे आप बोलिए। हिंदी भी बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हैं अगर आप हिंदी में सुनाना चाहते हैं। नहीं तो फिर जो भी आप सुनाना चाहते हैं वो सुना सकते हैं। मैं मराठी में सुनाना चाहती हूँ। ठीक। एक भाऊ असतं, एक बहीण असते, ती खूप गरीब असतात. त्यांचे आई वडील नसतात त्यांना, ते कामाला जात असतात. मग एके दिवशी काय झालं, ते घरी असतात. मग भाऊ जातो शेतात काम करायला, कारण त्यांना घरात काम करायला काय नसतं ना, मग ते जातं बाहेर. मग बहीण घरी एकटीच राहते. मग एक दिवशी काय होतं, एक मोठा राक्षस येतो आणि त्या गावात येतो. मग सगळे लोक पळून जातात. मग ते एकटी बिचारची रडत बसली. मग ते राक्षस ना त्याला उचलून नेतं. मग नंतर ना शेतात त्याचा भाऊ येतो. मग भाऊ म्हणतो अरे माझी बहीण कुठे गेली? मग लोक म्हणतात तुझ्या बहिणीला राक्षसने नेलं. तर लोक म्हणतात, मग ते जे भाऊ असतं ना ते खूप रडत बसतं.
मग तो जातो म्हणतो की मी माझ्या बहिणीला वाचवायला जाणार, मी माझ्या बहिणीला वाचवायला जाणार. मग जाता जाता जंगलात एक गाढव भेटतो. गाढव म्हणतो तू कुठं चाललाय? असं म्हणतो मी माझ्या बहिणीला वाचवायला चाललो, राक्षसांनी माझ्या बहिणीला पकडून नेलं. तो म्हणतो हो चल मी पण येऊ का? मग तो म्हणतो हा मी येतो. मग नंतर पुढे पुढे जातं. एक त्याला मोठी कढई भेटती. कढई म्हणते कुठं चाललाय? तो म्हणतो मी माझ्या बहिणीला वाचवायला चाललो, तुला यायचं असेल तर तू पण ये. मग त्याचं कढई पण येतं. मग त्याचं मग पुढे एक मोठा तवा भेटतो. म्हणतो मी पण येऊ का? तू कुठं चालला? मग तो म्हणतो मी माझ्या बहिणीला वाचवायला चाललो, माझ्या बहिणीला राक्षसांनी नेलं. मग ते पुढे तो म्हणतो तू पण यायचं तर तू पण ये माझी मदत करायला. मग ते तवा म्हणतो हो. मग नंतर पुढे जातो. एक मोठी रस्सी भेटते, काय रस्सी भेटते. मग ते जातो. मग म्हणतो तो म्हणतो की कुठे चालला? मग तो म्हणतो मी माझ्या बहिणीला वाचायला चाललो, तू तुला जर यायचं असतं तर माझ्यासोबत ये. मग नंतर ते पण म्हणतो हो येईन. मग पुढे जातो एक जंगलात. असं घरटा असतं एवढं मोठं, त्या घरचं त्याच्या बहिणीला ठेवलेलं असतं झाडावर. मग ते राक्षस तिकडे तिकडे खेळत असतं. मग नंतर ना राक्षस जातो असं जंगलात फिरायला. मग नंतर ना तो भाऊ येतो. भाऊ म्हणतो तुला सांगू नको म्हणून मी तुझ्या मदतीला सगळ्यांना बोलवलंय, तू नको रडू, काळजी नको करू. मग नंतर ना तो राक्षस येतो. मग राक्षस काय त्यावर येतं ना ते येतं ना राक्षस. मग राक्षस येतो. मग ते त्याच्या भाऊन जाऊन लपतो आणि म्हणतो की लपतो. मग राक्षस म्हणतो मला माणसाचा वास यायला लागलाय. मग तुझी बहीण म्हणते की माणूस तर मीच आहे, माझंच वाचून तुला. म्हणतो नाही तू खोटं बोलतेय, मला कुणाचा तर वास आला. तर म्हणतो नाही. नंतर राक्षस ना का जे तुझा भाऊ आहे ना, तुझा भाऊ म्हणतो की कोण आहे रे, कोण आहे? तर म्हणतो नाही मी राक्षस आहे. मग म्हणतो जे भाऊ खत्म करिए फटाफट से, खत्म करिए. हा खतम करा. नंतर मी राक्षस आहे. मग ते राक्षस असं म्हणतो नाही तू खोटं बोलतो, बघायचं तर बघ. मग जे भाव असेल तो म्हणतो राक्षस म्हणतो की तुझं कान दाखव. मग तो हळू कढई सोडतो बघतो बाप रे एवढा मोठा कान. नंतर तो म्हणतो तुझा हे केस दाखव. मग ती रस्सी सोडतो आहे. मग तो एवढी मोठी केस. मग नंतर मग हे ओके चलिए, ओके ठीक है ओके गुड. देखिए आप मराठी में सुना रहे हो ना कहानी. शुरुआत के कुछ शब्द समझ में आए थे, उसके बाद मराठी हमें समझ में आती नहीं. तो लेकिन आपका तरीका जो है सुनाने का, मैं उस बारे में बोलना चाहूंगा. आप है ना, आप कहाँ आसमान में कहाँ देख रहे हो? आपको सामने स्क्रीन पे देखना चाहिए, हमसे इंटरेक्शन करना चाहिए ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें. आप ऊपर देख रहे हो, उधर उधर देख रहे हो ना, तो उससे जो कनेक्शन बनता है ना कहानी कहने वाले का और दर्शकों के बीच का, जो एक रिलेशन बनता है ना, वो रिलेशन आप ब्रेक कर रहे हो खुद ही. तो जब भी कहानी सुनाओ स्क्रीन पर देख के सुनाओ. यस, न्यू विजन रेनबो होम. यस, हाँ सुनाइए. कौन सुनाएगा आप यहाँ से? जल्दी से फटाफट से. यस स्टार्ट. अनम्यूट करो अपने आप को. मैं ना आज स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी सुनाऊंगी. एक किसान रहता, उसके 3 बेटियां रहती. एक लड़की का नाम रहता सिंड्रेला और दो लड़की लोग का नाम ब्यूटीज और स्लीपिंग रहता. एक दिन किसान के सब खेत के सब है ना फल वो है ना उसके एक हवाई जहाज में डूब गए रहते. तो किसान के घर पे खाने के लिए कुछ भी बचता नहीं था. तो एक दिन किसान के सब फल की वो नैया रहती, वो पानी में मिल जाती वो मछली वाले को. तो वो उनको बुलाते. तो किसान अकेला वो लेने को जा रहा था. तो वो तो आते वक्त उसने वो उसके जहाज में देखा. तो उसने
जहाज में कुछ भी नहीं था। तो किसान को बहुत दुखी और ये हो के वो उधर से लौट रहा था, तभी उसको एक घर दिखा। उस घर के सामने बहुत पेड़ फल और उस घर के एक सामने बहुत वो चमक रहा था घर। तो किसान ने एक दिन उधर सोने की ठान ली। तो किसान उधर जाते जाते वो घर में गया। उधर टेबल पे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर रखे थे। तो किसान ने बहुत बार सब जगह आवाज दी, पर कोई उसके आवाज सुन नहीं पाया। तो किसान ने सोच लिया ये खाना मेरे लिए ही रखा है। तो वो सब खाना खा लिया। फिर उसको बहुत नींद आई, तो ऊपर वो सीढ़ी से ऊपर चलता गया। तो उसको एक रूम दिखी। वो रूम में भी उसने बहुत आवाज दिया, पर उधर कोई दिखा नहीं। तो किसान बोला, फिर किसान फिर उधर सो गया। फिर सुबह किसान उठ के अपने घर पे जा रहा था, तभी उसके वो साइड के टेबल पे उसको नया कपड़ा दिखा। तो किसान ने वो लेकर वो उस टाइम भी किसान ने बहुत बार आवाज दिया। तो किसान बोला कि अब मेरी किस्मत में कुछ तो अच्छा लिखा है। तो किसान ने वो कपड़े खाए। फिर घर पे जाते वक्त उसने सब उस टेबल पर फिर से वो स्नैक्स रखा था, वो भी किसान ने खाया। फिर जाते जाते उसके बगीचे में बहुत हरा हरा था और अच्छे अच्छे तरह के गुलाब के फूल थे। उसके छोटे लड़की मतलब छोटे बेटी को सब बेटियों ने किसान ने पूछा कि हम तुम्हें मेरे बेटियों को क्या लाऊं। तो सबसे छोटे बेटी ने बोला, पापा मुझे कुछ भी मत लाओ, सिर्फ मेरे को एक गुलाब का फूल लाओ। तो किसान के सामने एक गुलाब का फूल दिखा। तो किसान ने वो ले लिया। तभी किसान ने वो फूल तोड़ने की कोशिश की, तभी बहुत उधर हलचल हुई। सब पेड़ पौधे हिलने लगे। तभी एक बड़ा राक्षस उधर आके रुका। तो किसान बहुत डर गया। फिर वो बोला कि मैंने तुम्हारे को इतना बड़ा खाने को दिया, ये दिया, तभी भी तूने मैं इसका फूल तोड़ा। तो वो किसान बहुत डर गए। तो किसान बोला मुझे माफ कर दो। पर वो किसान ने सब उसको बताया। तो वो बोला कि तेरी सबसे छोटी बेटी को फिर मेरे पास भेजने का। तो किसान को बहुत डर लगा, तभी भी किसान ने हाँ कर दी। फिर किसान घर पे गया, तीनों बेटियों को बताया, पर दोनों बेटियों मंजूर नहीं हुए उसके पास जाने को। पर सबसे छोटी बेटी हाँ बोली, क्योंकि वो उसके वजह से हुआ था। वो गई, पर उसको भी बहुत डर लग रहा था। वो पापा और वो बच्ची एक दिन उधर रहे। फिर पापा उधर से निकल गए। तो पापा है ना, वो बच्ची उधर रहने लगी, उसको पसंद नहीं था। तभी एक दिन उसके पिताजी बहुत बीमार थे। तभी वो राक्षस बोला कि है ना, मैं तुम्हारे पापा के पास भेज देता, पर है ना तुम जो जल्दी नहीं आई तो मैं इधर ही मर जाएगा। तो वो वैसा ही कहती और वो उसके पापा के पास रहती। उसके पापा अच्छे भी हो जाते। पर एक दिन उस सिंड्रेला के याद आता उस सिंड्रेला को सपना पड़ता है कि वो राक्षस उसके बगीचे के सामने मरा पड़ा है। तो सिंड्रेला जल्दी से वो अंगूठी पहनती और वो उधर ही आ जाती। तो वो देखती तो वो सच हुआ रहता है। तो सिंड्रेला बहुत रोती और उसको बोलती मैं तुम्हारे से प्यार करती। तो वो अचानक से उठ जाता है और एक अच्छा सा राजकुमार बन जाता है। ये मतलब वो फिर बताता है कि मेरे को एक चुड़ैल ने श्राप दिया रहता है, इसलिए मैं राक्षस बना हूँ। कोई भी लड़की मेरे को मन से प्यार करेगी, मैं मेरा श्राप छोड़ दूंगा, ऐसे रहते हैं। तो खत्म हो गई। वेरी गुड, बहुत कहानी सुनाने का अपना एक तरीका होता है ना, और कहानी सुनाने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो तरीका उसका प्रभावी नहीं है ना, तो कोई सुनता नहीं है। आपने सबको, जो आपके श्रोता थे, सबको बांधे रखा। और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी आपकी वॉइस ऑफ क्लैरिटी और थ्रू ऑफ द वॉइस प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। शब्द का उच्चारण, आपकी आवाज लाउड थी जो हमें सुनाई दे रही थी। अगर आप धीमा बोलते तो शायद हम कुछ और काम में लग जाते, पर आपने लाउड बोला तो हम अपना कंसंट्रेशन वहां बना पाए।
that is a good part of your performance. Okay, good. कोई और फटाफट से, जल्दी से कोई और आ रहा है? हाँ, सोनल कदम से आ रहे हैं बच्चे। चलिए आइए जल्दी से, कौन सुनाएगा? आप में से कौन सुनाने वाला है बच्चों? अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करके आइए। अनम्यूट करो। नेटवर्क इशू है साइड लेकिन। मेरा नाम स्नेह है। मैं आज स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी बताने वाली हूँ। एक गांव में एक राजा और रानी रहते हैं। फिर उनको एक लड़की होती है, उसका नाम स्लीपिंग ब्यूटी रखते हैं। फिर उसके जन्मदिन सब परियां आते हैं और सिर्फ एक चुड़ैल को नहीं बोलते। फिर चुड़ैल गुस्से से लाल होती है, तब वो महल में आती है और उस को शाप देती है कि इसको कोई भी मौत आई तो गहरी नींद में सो जाएगी, और एक राजकुमार आएगा तो वो गहरी नींद से उठ जाएगी। फिर एक दिन वो खेलते खेलते उसको कमरा पता नहीं था, उस कमरे में वो जाती है। तभी जो एक बूढ़ी माँ को मिलती है, और फिर वो बूढ़ी माँ को बोलती है मुझे भी सिखाओ। तो फिर बूढ़ी माँ उसको सिखाने जाती है, तो बहुत फास्ट में हिलाती है। फिर उसको मौत आती है, वही वो चक्कर आके गिर जाती है। तो रानी और राजा उसको बहुत उसको ढूंढते हैं। तभी एक कमरे में राजा और रानी को वो मिलती है। तभी राजा रानी उसको लेके कमरे में ले जाते हैं। तभी सब गहरी नींद में सो जाते हैं। राज्य सब सो जाते है। तभी एक राजकुमार आता है। फिर वो सब कांटे को, झाड़ सबको हटा डालता है। फिर वही कमरे में जाता है। वही बहुत सुंदर राजकुमारी सो रही थी। तभी उसने उसको गाल पे चुम्मा दिया चुम्मा दिया। तभी राजकुमारी नींद से उठ जाती है। तभी सब गहरी नींद से उठ जाते हैं। तभी राजकुमार और स्लीपिंग ब्यूटी की शादी हो जाती है। फिर वो खुशी खुशी रहते हैं। ओके, अच्छा, किसी के पास इंडियन स्टोरी भी है? ये सारी की सारी आप है ना सिंड्रेला से सुना रहे हो। किसी के पास इंडियन स्टोरी है? हमारी खुद की कहानी है किसी के पास? शिवाजी नगर की गर्ल्स बोल रही हैं। ओके, ठीक है, फटाफट से आइए। बच्चों पहले अनम्यूट करो खुद को। अभी नहीं हुआ है। हेलो हेलो, हो गया? हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। मतलब ना ये कहानी हमारे डर के खिलाफ है। मतलब हम हमेशा डरते रहते, किसी न किसी चीज से हर किसी को डर लगता है। मतलब जैसे मुझे अंधेरे से लगता होगा, किसी चूहे से, बिल्ली से, किसी न किसी चीज को डर लगता है। तो इसी तरह एक चूहे की कहानी है।
एक छोटा सा चूहा रहता है, रात की जंगल में, मतलब रात के वक्त जंगल में बहुत रात हो गई थी, तो वो इतनी तेज दौड़ते जाते हैं, इतनी तेज दौड़ते जाते हैं और जाकर भगवान का दरवाजा खटखटाते हैं। तो भगवान रात को टाइम मतलब डर जाते कि बाबा इतनी रात को कौन आया होगा, और तो फिर वो जाके दरवाजा वगैरह खोलते और देखते कि कौन है। तो जब उन्होंने दरवाजा ओपन किया तो सामने एक चूहा रहता है, तो पूछते यार मतलब क्या हुआ आपको, आप मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि नहीं मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज मुझे बचा लो वरना वो बिल्ली मुझे खा जाएगी, मतलब कुछ तो हो जाएगा, वो बिल्ली मुझे मार डालेगी, मुझे मरना नहीं, आप प्लीज मुझे बचा लो। तो फिर भगवान बोलते ठीक है तथास्तु। तो फिर वो जो चूहा है वो बिल्ली बन जाता है और फिर वो बोलता अब मुझे बिल्ली नहीं मार पाएगी, अब मैं मतलब हो गया मेरा मतलब मैं ये हो गया, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो जो वापस जंगल में चला जाता है। 2 दिन बाद फिर से आता है, उतना ही डरा हुआ रहता है, फिर से उतनी रात को आता है, फिर बोलता है कि भगवान प्लीज मुझे वापस बचा लो वरना वो कुत्ता मुझे मार डालेगा, मतलब मुझे वो कुत्ते से बहुत ज्यादा डर लगा है, जंगली कुत्ता है एक तो वो। तो फिर सब लोग बोलते कि ठीक है, भगवान वापस बोलता है प्रसाद को। तो फिर उसे कुत्ते मतलब बिल्ली से कुत्ता बना देता है भगवान। वो बोलता है अभी मुझे कुत्ता भी नहीं मार सकता, अब तो मतलब मैं किसी से भी कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब अब सब मेरा ही है, बोलते वापस जंगल में चला जाता है। फिर से 1 हफ्ते के बाद आता है, वापस दरवाजा खटखटाता है, फिर से मतलब बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, बोलता है इस बार मुझे शेर खा जाएगा क्योंकि शेर बहुत जंगली है, मतलब बहुत भयानक है, वो जंगली जानवर मुझे खा जाएगा। तो फिर भगवान बोलता है ठीक है तथास्तु, उसे वापस शेर बना देता है, फिर भी मतलब उसके अंदर का डर नहीं जाता। वो 1 महीने बाद फिर से आता है, बोलता है इस बार मुझे शिकारी मार डालेगा, कुछ तो हो जाएगा, वो लोग मुझे मतलब कहीं तो लेके जाएंगे, मार डालेगा वो मुझे 100%, इस बार तो मैं श्योर हूँ क्योंकि मतलब मैं शेर तो बन गया, जंगल का राजा तो बन गया, पर अब मुझे शिकारी मार डालेगा। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है बाबा, भगवान बोलते ठीक है मैं तुमका भी शेर से इंसान बना देता, अभी शिकारी बना दिया उसे। तो फिर भी मतलब वो फिर 1-2 हफ्ते के बाद में कुछ टाइम बाद ही वापस आता है, वापस बोलता है कि मुझे कुछ तो हो जाएगा, किसी प्रकार की बीमारी हो जाएगी, मतलब कुछ कोरोना हो जाएगा या फिर कुछ भी ऐसा किसी प्रकार की बीमारी या फिर हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मतलब मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है। फिर भगवान बोलता है यार देख मैंने फिर चूहा से इंसान बना दिया, फिर भी मतलब चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से शेर, शेर से इंसान बना दिया, पर अभी भी तेरा दिल ना चूहे का ही है, क्योंकि मतलब तू इतना डरता है ना, वही तेरी सबसे बड़ी गलती है। मतलब तू उसे बाहर से कितना भी चेंज करो, तू जब तक खुद को अंदर से चेंज नहीं करता तब तक तेरा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या नाम है बेटा आपका? सुमन। सुमन, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। एक तो देखो दो जगह पर आपने बहुत अच्छा काम किया आज, एक तो स्टोरी बहुत अच्छी थी आपकी, यस ये किसका आता रहा बीच में, और दूसरा आपका प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग था आज। जो प्रेजेंटेशन था कहानी का, एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर आ रहे थे, कहानी जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे एक्सप्रेशंस भी आपके साथ चेहरे पे चल रहे थे। सो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, राइट। सो और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे क्या सीख मिलती है कि हमारा इनर मोटिव जो है, हमारी इच्छा शक्ति जो है वो हमसे काम करवाती है। जब तक हमारी इच्छा शक्ति में ही डर बैठा है, हम उसको नहीं हटाएंगे तो चाहे आप कहीं भी पहुंच जाइए, आपका वो डर बना ही रहेगा। तो सबसे पहले हमें स्ट्रांग बनाना, अपने मन को स्ट्रांग करना है, डर को निकालना है अपने मन से। दैट इज द मोटिव ऑफ द योर स्टोरी। बहुत अच्छी स्टोरी है, आप सबको इस तरह से इस स्टोरी से सीखना चाहिए। ओके, क्लैप फॉर यू। सुमन के लिए सब लोग क्लैप करिए जल्दी से। ओके राइट, अभी कोई और है? अभी किसने सुनानी है बच्चों? और है फटाफट से, सर अभी बहुत 3 सारे मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, सुनाओ बच्चों, आप ही की साइड से और सुनाओ। लोग भी हैं। शिवाजी नगर गर्ल्स आपके यहाँ से और सुनाना चाहते हैं? हाँ तो आप ही बोल कहानी बच्चों को एक, सुनाओ। आज की लास्ट कहानी है, आज की लास्ट कहानी मैम, आज की लास्ट कहानी लेते हाँ हैं जी सर। क्योंकि 6:30 बजे मेरी क्लास है दूसरी। ओके ओके। सो ज्यादा से ज्यादा हम 2 कहानी ले सकते हैं आज की, बच्चों 2 अनम्यूट कहानी लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करिए। ठीक है, अनम्यूट करो, हो नहीं रहा आपसे क्या? यस हो गया। ओके, सामने आओ आप, सामने आओ आप पहले।
बाकी लोगों को पहले शांत करो आप। हाँ सर। दो लड़के रहते हैं, उन दोनों का नाम रहता है, एक का नाम रहता है पायल और एक का नाम रहता है मीना। तो दोनों लड़के स्कूल में पढ़ते रहते, तो उन बोलते हम कल घूमने जाएंगे, हम कल घूमने जाएंगे जंगल में। तो बोलते ठीक है। तो उन दोनों घर पे जाते हैं कि हाँ अपन पैकिंग करते हैं जाने का बोलते। तो उनमें क्या दूसरे दिन आते स्कूल में बैठते वो विचार करते रहते हम कभी स्कूल छूटेंगे, हम कभी जाएंगे घूमने, तो सोचते रहते हैं। तो उनके स्कूल की घंटी बज जाती है, तो हम जाते हैं घूमने को। तो रात हो जाती है उनको जाने को। तो वहाँ पर हम खाना वगैरह खा लेते हैं। तो पहले पायल सोचती, उसके बाद मीना सोचती। तो ऐसे करते करते मुझे एक राक्षस आ जाता है। तो राक्षस मुझे बहुत डरना रहता है। तो उन दोनों से डरते रहते हैं। तो मीना रहती ना वो नहीं डरती है पहले, तो पायल ने क्या डरती रहती है बहुत। तो मीना ने क्या बोलती थी तो हम नहीं डरेंगे तुमसे। तो वो और छोटा हो जाता है। तो बोलते हम नहीं डरेंगे, तुम्हें मार डालेंगे ऐसा बोलते। तो बहुत ही छोटा हो जाता है। सर हो गया। ओके गुड। ओके चलिए नेक्स्ट कौन आ रहा है? लास्ट कहानी आज की छठी कहानी कौन सुनाएगा? ओके शिवाजी नगर बॉयज आप भी सुनाओ, कुछ सुनाएगा आप में से कोई कुछ? शिवाजी नगर बॉयज। निशी ने कुछ नहीं सुनाया आज। निशी सर अभी क्लास ज्वाइन किया है। निशी प्लीज कैमरा ऑन करो आप अपना। आज निशी लेट आई है क्लास में। कोई बात। चलो निशी से सुन लेते हैं। कोई कहानी याद है आपको? कोई भी कहानी याद नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता। दादी ने नानी ने कुछ तो कहानी सुनाई होगी कभी बचपन में, बुक्स में पढ़ी होंगी, बुक्स में पढ़ी होंगी, तो सुनाई है फिर शॉर्ट में। चलिए फटाफट से स्टार्ट। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। तो एक बॉक्स था, तो उसकी 7 टेल्स थी। तो वो जब है ना बहुत है ना उसकी मम्मी जो थी ना, तो वो उसकी मम्मी को बहुत ज्यादा कंप्लेन करता था कि मम्मी मेरी 7 पूंछ है। मेरे को स्कूल में सब चिड़ा करते हैं कि मेरी 7 पूंछ है, मेरी 7 पूंछ है। तो फिर उसकी मम्मी उसको लेके जाती है एक टेलर के पास। उसके टेलर के पास लेके जाती है, तो फिर उसको है ना उसकी एक पूंछ कटवा देते हैं। फिर वो वापस स्कूल में जाता है, वापस कंप्लेन करता है कि मेरी 6 पूंछ है, मेरी 6 पूंछ है, कि मेरे को सब लोग चिड़ा कर रहे हैं। तो फिर उसकी मम्मी उसकी 3 पूंछ और कटवा देती है। फिर वापस 3 पूंछ होती है। फिर ऐसे ही कंप्लेन करता रहता है। ऐसे करके उसकी मम्मी ने उसकी एक भी पूंछ नहीं रखी। जैसे ही उसकी एक भी पूंछ नहीं बची, वैसे ही उसको वो वापस चिल्लाने लगा कि मम्मी मेरी एक भी पूंछ नहीं है, सब लोग मेरे को स्कूल में चिड़ा करते हैं, मेरी एक भी पूंछ नहीं है। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है कि अब तेरे को 7 पूंछ थी तो भी तेरे को प्रॉब्लम थी, अब तेरी पूंछ नहीं है तो भी तेरे को प्रॉब्लम है। ऐसे करके मतलब हमें उससे यही सीख मिलती है कि हमें जो भी होना हमारे पास सेटिस्फाई रहना चाहिए उससे। एक्चुअली सर वो जो स्टोरी है ना वो मैंने बहुत टाइम पहले सुनी थी, तो मुझे ज्यादा अच्छे से याद नहीं है। इसमें से कुछ उड़ गया, लेकिन ठीक है। मोरल ये है जो हमारे पास होता है हम उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए। जो चीज हमारे पास में नहीं होती है हम उसकी तलाश में लग जाते हैं, फिर वो चीज भी जब आ जाती है तो हम उससे भी खुश नहीं हो पाते। ओके चलिए, और कोई लास्ट स्टोरी थी वैसे आज की। हमने 6 स्टोरीज आज सुनी है। ये 6 स्टोरीज पूरे ग्रुप को पता है। क्या आप इन 6 स्टोरी में से जो भी आपको स्टोरी अच्छी लगती है उसका एक एक्ट तैयार करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए? मतलब सैटरडे को दिखानी है फिर आपको। आप लोग कर पाएंगे? थम्स अप करके बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे? जो स्टोरीज आपने सुनाई है आज, उन स्टोरीज को एक्ट करके दिखाएंगे, ड्रामेटाइज करेंगे, उनका नाटक बना के दिखाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। सब ग्रुप्स
के लिए ये एक्टिविटी है, जो सिंगल सोलो मतलब जो इंडिविजुअल आर्टिस्ट है उनकी भी एक्टिविटी है। आपने 6 स्टोरी सुनी है, जो कहानी आपको पसंद आई है उस कहानी का आप नाटक बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास में यहाँ उसको एक्ट करेंगे। ठीक है, कर लेंगे ना? मेरे हिसाब से कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि बच्चों नाटक थम्स अप कैसे दे दो अगर करोगे प्लीज। आपको सर मोटिवेट करेंगे कैसे करने के लिए। वेरी गुड, थम्स अप दे दो बच्चों। या वेरी गुड, वेरी गुड। ओके गुड। देखिए एक चीज यही ध्यान रखिए, यहाँ पर है ना, ये एक्टिविटीज से हम सीख रहे हैं। यहाँ पर अभी हमें किसी को ये नहीं करना कि आपने बहुत खराब किया या किसी ने बहुत अच्छा किया। आप अच्छा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी से खराब होता है तो उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। कम से कम आपने एक प्रयास तो किया, आप स्टार्ट तो कर रहे हो, तो ट्राई करने से मत अपने आप को रोको। ये शिवाजी नगर के जो बच्चे हैं ना, ये कुछ भी नहीं कर रहे अभी, ये वाले बच्चे, इनसे सब बोलिए कि ये कुछ करें। मुझे बहुत लगता है कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। ये नो ग्रुप, प्रॉब्लम, इनके एक्सप्रेशन जो है, ये बच्चों की जो शरारत शरारत है ना, ये शरारत कहीं ना कहीं कुछ अच्छा प्ले बनती है। समझ गया सर, मैं जरूरी ये जो इनको ये ग्रुप उनके है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनसे जरूर करवाऊंगा। हाँ ये सर। सो नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्ले लेकर के आओगे, मैं ये ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आज की ये क्लास में आपको समझ में आया ना, जिन एक्टर्स ने स्टोरी सुनाई तो उनको समझ में आया स्टोरी कैसे सुनाई जाती है। और जब नाटक जो बनता है उसका बेसिक स्टोरी ही होता है, स्टोरी पर ही डायलॉग लिखे जाते हैं। एक स्टोरी सबसे पहले बेसिक स्टोरी होती है, स्टोरी के अंदर फिर हम सीन वाइज डायलॉग लिखते हैं और एक पूरा नाटक बना लेते हैं। तो स्टोरी का एक पैटर्न हमें समझ में आया। स्टोरी सुनाने का भी अपना तरीका होता है, जैसे कि नाटक का डायलॉग बोलने का तरीका होता है, वैसे स्टोरी सुनाने का भी अपना एक तरीका है। तो हमारा खुद का अपना तरीका है। अब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा अपने तरीके से, आप सुनाएंगे अपने तरीके से। तो आज हमने आपका तरीका जाना और यही सबके पास अपना अपना तरीका है। ओके, सो आज हम इतना करें, अभी कुछ थोड़ी देर और है? सर जैसा आप चाहें वैसे। अभी आप बोल रहे थे ना कि आपकी क्लास है, तो इसीलिए हम लोगों ने तो चलिए आज इतना करते हैं, फिर हम इस क्लास को सैटरडे को वापस से मिलेंगे। ओके, बाय 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 थैंक यू सर। बाय 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 बाय। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बाय 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 बाय। थैंक यू बच्चों खुद में कॉन्फिडेंस लेकर आओ। शिवाजी नगर बॉयज आप लोग कुछ नहीं करते हो, कोई तो प्ले एक्ट किया करो। अभी उसने स्टोरी सुनाई थी ना, चूहे वाला दिल मत रखो। आप लोग आने वाले कल के स्टार हो, तो बदलो अपने आप को, है ना? आ रही ना आपको बात समझ में? तो नेक्स्ट क्लास में नहीं होना चाहिए। अगर आपको आपका नाम लिया जा रहा है तो आपको कुछ करना है, ठीक है? ओके ओके करो। ये है ना, ये वाला जो बच्चा है ना, इसको बोलो सपने देखोगे तो वही कुछ करोगे। सपने देखो, अच्छे बड़े बड़े सपने देखो, फिर आपको आपको मोटिवेशन होगी करने की। ओके ठीक है, बाय 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 एवरीवन। ओके बाय। थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों, बाय।